336 करोड़ की योजना से मरोदा डैम में पहुंचेगा पानी। राज्य शासन और बीएसपी प्रबंधक के सहयोग से तैयार की गई योजना जल्द शुरू होगा काम। भिलाई स्टील प्लांट और राज्य सरकार ने मिलकर 336 करोड़ की पेयजल योजना तैयार की है। इस योजना से श्रीनाथ नदी का पानी बीएसपी के मरोदा डैम तक लाया जाएगा। भिलाई नगर विधायक और बीएसपी के अधिकारियों ने मिलकर योजना का भूमि पूजन किया। जल्द ही जल संसाधन विभाग के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे आने वाले थे, लेकिन अन्य राजनीतिक कार्यक्रम के चलते वे नहीं पहुंच पाए। धान उपार्जन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम अनिवार्य, छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू न करने का किया आग्रह। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की विषम भौगोलिक स्थिति के चलते सुदूर और दुर्गम अंचलों के किसानों को बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू होने से धान बेचने में होने वाली परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार से बायोमेट्रिक सिस्टम को इस वर्ष लागू नहीं करने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 से खाद्यान्न उपार्जन में बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। इस सिस्टम को छत्तीसगढ़ राज्य के वनांचल और पहाड़ी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित रूप से लागू करने में होने वाली दिक्कत के चलते किसानों को समर्थन मूल्य पर धान और साथ ही मक्का बेचने में परेशानी होगी। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने भारत सरकार के खाद्य सचिव को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली को लागू करने के कारण किसानों को होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के बस्तर और साथ ही सरगुजा क्षेत्र के दूरस्थ और साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण इसके इलाके के कई क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा की कमी के चलते बायोमेट्रिक आधारित खाद्यान्न उपार्जन प्रणाली को लागू करने में दिक्कत होगी। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल 14 सितंबर को रहेंगे बंद। स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन बोला, शिक्षा विभाग ने 250 करोड़ रोके, मांगों को लेकर 21 को प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के निजी स्कूलों संचालकों ने 250 करोड़ रुपये रोक लगा दिया, जिससे यहाँ पर नाराज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आंदोलन की तैयारी में है। 14 सितंबर को प्रदेश भर के निजी स्कूल बंद रहेंगे। रायपुर में 21 सितंबर को जंगी प्रदर्शन की तैयारी है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पैसा बढ़ाने, समय पर पैसा जारी करने समेत यहां पर 8 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतरेगा। पिता के दोस्तों ने किया नाबालिग का अपहरण, 50,000 रुपए की मांगी फिरौती, 12 घंटे के अंदर दोनों आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव जिले में 15 साल के नाबालिग लड़के का अपहरण कर उसके माता पिता से 50,000 रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पिता के दोस्तों ने ही वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने वही सोमवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला लालबाग थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में शराब की बड़ी खेप पकड़ाई, कार से 30 पेटी मध्य प्रदेश की शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। बलौदाबाजार जिले में लगातार अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है। एक बार फिर से जिला साइबर सेल ने 30 पेटी मध्य प्रदेश निर्मित गोवा शराब से भरी एक कार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत 2,40,000 रुपए की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब को यहाँ पर क्षेत्र में खपाने के लिए लाया जा रहा था। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर एसएसपी यहाँ पर दीपक झा के निर्देश पर साइबर सेल ने घेराबंदी कर पकड़ा और कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है। पानिका समाज की विशाल रैली, ओबीसी से एसटी में शामिल होने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में पनिका समाज ने धरना प्रदर्शन का विशाल रैली निकाली। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से न्याय की मांग की है। लोगों का कहना है कि उनकी जाति 1971 के पहले अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती थी। बाद में सरकार ने यहाँ पर पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति वर्ग से बाहर कर दिया। पनिका समाज के लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश अभी भी उनकी जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पनिका जाति को यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया। एक देश में एक समान कानून होना चाहिए। पहले की तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल कर उनको न्याय दिया जाए। सीएम भूपेश बघेल ने नगरी सिहावा के मुकुंदपुर में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरी सिहावा के मुकुंदपुर में आयोजित समारोह में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति और साथ ही विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। नगरी के यहाँ पर मुकुंदपुर में 8 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से भगवान श्री राम की प्रतिमा, श्री राम वाटिका और साथ ही दीप स्तंभ, एलईडी यहाँ पर ब्रांडिंग और साथ ही सप्तऋषि की मूर्तियां, प्रवेश द्वार, एक यहाँ पर कोटरेज और साथ ही पार्किंग से तमाम यहाँ पर लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। 17 दिसंबर को द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन का आयोजन, दौड़ेंगे हजारों धावक।
छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रनिंग कम्युनिटी लेट्स रन के तत्वाधान में हर साल द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर साल हजारों प्रतिभागी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और साथ ही 42 किलोमीटर दौड़ का आयोजन लेट्स रन कराने जा रहा है। इसकी घोषणा यहाँ पर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे, एक नगर निगम कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी ने एक आयोजन के दौरान की है। इस समूह में रायपुर के हर वर्ग और अलग अलग उम्र के लोग भी जुड़े हुए हैं। लेट्स रन हर साल यहाँ पर 3 से 4 बड़े आयोजन करवाता है। इस वर्ष द ग्रेट छत्तीसगढ़ का आयोजन 17 दिसंबर 2023 को किया जा रहा है। अब परिवर्तन चाहती है छत्तीसगढ़ की जनता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने को है। सभी यहां पर राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। इसी बीच यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। यात्रा को लेकर यहाँ पर जनता में बड़ा उत्साह है। यह यात्रा सफल होने वाली है। साव ने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बदहाल कर दिया है, हर वर्गों को धोखा देने का काम किया, विकास के सभी काम ठप है। जनता अब यहाँ पर परिवर्तन चाहती है। रायपुर की सड़कों पर जिस्म फरोशी, नाबालिग दलाल और थाने से 80 मीटर दूरी पर गंदा धंधा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बहुत कुछ बदल रहा है। ड्रग्स के बाद अब सड़कों पर खुलेआम जिस्म फरोशी चल रही है। इसके लिए यहाँ पर बाकायदा 1000 रुपये यहाँ पर रेट भी तय है। खास बात यह है कि यहाँ पर रात होते ही ये सब कुछ थाने से महज 80 मीटर की दूरी और साथ ही रेलवे स्टेशन पर शुरू हो जाता है। वहीं यहाँ पर भास्कर की डिजिटल की टीम ने स्टीयरिंग और साथ ही ऑपरेशन में राजधानी में चल रहे गंदे धंधे की तस्वीर और साथ ही वीडियो भी सामने आए हैं। लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में चला चाबुक, 2 शिक्षकों पर गिरी गाज, ये था पूरा मामला। महासमुंद जिले से बड़ी खबर। सर्व समाज द्वारा लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे विषयों को लेकर बागबाहरा थाना क्षेत्र का घेराव किया। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग संभाग रायपुर ने 2 शिक्षकों को निलंबित किया है। बता दें कि 3 अगस्त को सर्व समाज द्वारा लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे विषय को लेकर बागबाहरा थाना का घेराव किया था। छेड़खानी और दुष्कर्म के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। सीएम भूपेश ने 15 अगस्त को की थी घोषणा। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में अब रेप और छेड़खानी के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बता दें कि यह घोषणा 15 अगस्त पर सीएम भूपेश बघेल ने की थी। इस घोषणा पर अमल करते हुए जीएडी ने यह आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान करते हुए लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसे मामलों के आरोपियों को यहाँ पर सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। सभी विभागों के यहाँ पर एचओडी कमिश्नर कलेक्टर को जारी निर्देश में जीएडी के निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। मांस मटन बिक्री करते पाए जाने पर होगी कार्रवाई, जानिए क्यों और कब तक लगा है प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं साथ ही विकास विभाग के आदेश पर आज से यहाँ पर पर्यूषण पर्व के पहले दिन यहाँ पर और साथ ही 19 सितंबर गणेश चतुर्थी, 20 सितंबर पर्यूषण पर्व के अंतिम दिन और 25 सितंबर डोल ग्यास और 28 सितंबर अनंत चतुर्थी और 30 सितंबर पर्यूष पर्व में संवत्सरी और उच्चतम क्षमा के अवसर पर रायपुर में स्थित पशुवध शाला गृह व मांस मटन बिक्री प्रतिबंध लगाया गया है। कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर नए सिरे से पैनल। छत्तीसगढ़ में 14 विधायकों, 2 मंत्रियों की टिकट खतरे में। सीएम हाउस में देर रात तक बैठक। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी चयन को लेकर लगातार बैठक चल रही है। सीएम हाउस में यहाँ पर रविवार को फिर से बैठक रखी गई थी, जिसमें प्रत्याशी चयन को लेकर पैनल तैयार करने के लिए यहाँ पर पार्टी के नेताओं के देर रात तक चर्चा चलती रही। बैठक में तय किया गया कि मंत्रियों की टिकट नहीं काटी जाएगी। हालांकि यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक 2 मंत्रियों को लेकर अब भी यहाँ पर संशय की स्थिति है। वही यहाँ पर 14 विधायकों की टिकट भी खतरे में है। नौकरी दिलाने के नाम पर 16 युवाओं से ठगे 27.5 लाख रुपए, 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्रामीण युवकों को नौकरी के नाम पर शिकार बनाकर करीब 27,61,000 रुपए ठगी का मामला सामने आया है। आरोपितों ने ग्रामीण युवकों को बकायदा फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी किया था। मामले में पुलिस ने आरोपित किरण कश्यप पति मेघनाथ कश्यप निवासी राजपुर थाना भानपुरी हाल यहाँ पर तेत भूटी जगदलपुर तथा टीकम जोशी कुम्हार रावण थाना परपा को गिरफ्तार किया गया है।
भाजपा प्रत्याशी ने गोठान में बनवाया शराबखोरी का वीडियो। एनएसयूआई ने यहाँ पर थाने पहुंचकर की एफआईआर दर्ज कराने की मांग। सरकारी योजनाओं को धूमिल करने का आरोप। कांकेर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए आसाराम नेता यहाँ पर मुश्किल में फंस सकते हैं। दरअसल यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी ने गोठान में शराबखोरी होने के रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसको लेकर अब यहाँ पर एनएसयूआई ने सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। नागलोक के नाम से जाना जाता है यह गांव। अंधविश्वास को खत्म करने युवाओं ने संभाला मोर्चा। देश में नागलोक के नाम से चर्चित जशपुर जिले के लोगों को जहरीले सांपों के साथ रहना पड़ता है। यहाँ दूरस्थ इलाकों में थोड़ी सी भी असावधानी इनकी जान पर बन आती है। लेकिन यहाँ पर सरपंच के यहाँ पर मामलों में अंधविश्वास से दूर रहकर स्वास्थ्य विभाग के सेवा को अपनाने की जागरूकता से काफी अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। यहाँ पर पथलगांव, कोतवा और साथ ही तपकरा क्षेत्र के 100 से अधिक गाँव में खेत खलिहान और साथ ही घरों में नाग व साथ ही पर कैरत नामक सबसे जहरीले सांप की प्रजाति कभी भी देखने को मिल सकती है। सर्पदंश के मामलों के बाद अंधविश्वास और साथ ही झाड़ फूक के इलाज से मौतों की संख्या में भारी इजाफा को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर यहां पर रवि मित्तल ने सभी प्रभावित गांवों को चिन्हित कर वहां स्वास्थ्य, राजस्व और साथ ही अमला को भेजकर जागरूकता अभियान पर जोर दिया जा रहा है। चौवन गांव के हजारों ग्रामीणों का हल्ला बोल। भू विस्थापितों ने खदान कराया बंद। कुसमुंडा में कोयला परिवहन ठप। प्रशांत झा बोले सेकल ने अधिकारों को छीना। दरअसल कोरबा के कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने चौवन गांव के हजारों भू विस्थापितों ने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में स्ट्राइक किया। वहीं कुसमुंडा खदान का कोयला परिवहन ठप रहा। खदान के अंदर यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लग गई। वहीं यहाँ पर भू विस्थापितों ने लंबित रोजगार प्रकरण, जमीन यहाँ पर वापसी, पट्टा बसावट और साथ ही प्रभावित गांव की समस्याओं को लेकर मोर्चा खोला। गौरक्षकों के पीछा करने पर कंटेनर छोड़कर भागे तस्कर। 40 गौवंश को छुड़ाया, गौशाला में रखा गया। बालोद जिले में यहाँ पर गौ तस्करी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की गश्त के दावे के बाद भी जिले के मुख्य मार्गों से गौ तस्करी से सवाल उठ रहे हैं। कामधेनु सेवा और साथ ही गौरक्षक की टीम ने गौ तस्करों को एक कंटेनर में गौवंश यहाँ पर कत्लखाना ले जाते पकड़ा गया। टीम ने यहाँ पर डोंडी लोहारा के हेरता में पकड़ने में सफलता पाई है। टीम के पीछा करने पर कंटेनर चालक वाहन को यहाँ पर बीच रास्ते पर छोड़कर भाग गए। आप कार्यकर्ताओं की क्रमिक भूख हड़ताल जारी। 5 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन से बातचीत विफल। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में आम आदमी पार्टी के नेताओं की बातचीत पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से विफल हो गई है, जिसके बाद सोमवार से उन्होंने यहां कार्मिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। एसडीएम अभिलाषा पैकरा और एसडीओपी राकेश कुरी के यहाँ पर मनाने के बाद भी आप कार्यकर्ता नहीं माने। वे अपनी 5 सूत्री मांगों को यहाँ पर पूरा करने पर अड़े हुए हैं। वे लगातार कलेक्टर को लेकर प्रदर्शन स्थल पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर 5 सूत्री मांगों को लेकर आप कार्यकर्ता शनिवार से यहाँ पर भगत सिंह तिराहे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भूख हड़ताल करने वालों में यहाँ पर भरतपुर जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सुखमंती सिंह और साथ ही चिरमिरी के विश्वजीत पांडे भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ ने सड़क किनारे कराई डिलीवरी। महिला ने बच्ची को दिया जन्म, पालन पोषण और शिक्षा का खर्चा उठाएगी सीआरपीएफ। बीजापुर से बड़ी खबर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस 153 यहाँ पर चित्रा गेलूर और कैंप यहाँ पर कमांडर एवं साथ ही वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने प्रसूता लेखम जोगी का सफल प्रसव कराया। सीमित साधन व साथ यहाँ पर सीमित समय में प्रसूता की हालत को देखते हुए मुख्य सड़क के किनारे में यहाँ पर सफल डिलीवरी कराया गया। ग्रामीणों के आग्रह पर जो है कैंप कमांडर एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने बच्ची का नाम यहाँ पर भारती रखा है। साथ ही यहाँ पर सीआरपीएफ ने नवजात कन्या के यहाँ पर पालन पोषण एवं साथ ही शिक्षा संबंधी सभी खर्च उठाए जाने की घोषणा की। अतिथि शिक्षकों को कलेक्टर ने सेवा समाप्त करने का दिया अल्टीमेट। संघ ने सरकार से की सुरक्षा की मांग। बस्तर संभाग में डीएमएफटी मद के अंतर्गत सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को जिला कलेक्टर ने 1 महीने का अल्टीमेट दे दिया है। दरअसल बस्तर संभाग के 7 जिले में वर्ष 2014 में डीएमएफटी मद से 2500 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई थी। पिछले 2 साल में 621 अतिथि शिक्षकों को पहले ही निकाला जा चुका है। अब अन्य यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को जिला कलेक्टर ने सेवा समाप्त करने का अल्टीमेट दे दिया है। डीएमएफटी यहाँ पर अतिथि शिक्षक संघ के सदस्यों ने पत्र लिखकर अब सुरक्षा की मांग राज्य सरकार से की है। अतिथि शिक्षक संघ बस्तर के गोपाल शंकर ने बताया कि हम अतिथि शिक्षकों द्वारा बेहद यहाँ पर कम मानदेय में सेवा दी जा रही थी। मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में 10 अक्टूबर के बाद अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। इस आंदोलन यहाँ पर अतिथि शिक्षक
सांसद निवास घेराव और साथ ही नेशनल हाईवे जाम करेंगे। बस्तर की जनता से माफी मांगे शाह, कांग्रेस ने पूछे 8 सवाल, पीसीसी चीफ बोले जवाब का इंतजार रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री का आज दंतेवाड़ा दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दंतेवाड़ा प्रवास से एक दिन पहले यानी सोमवार को कांग्रेस ने उनसे यहां पर 8 सवाल पूछे थे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अमित शाह बस्तर की जनता को बताया कि 15 सालों तक बेकसूर आदिवासियों को क्यों प्रताड़ित किया गया। बीजेपी ने 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में राज किया और यहां तक कि यहां पर जनता को परेशान किया गया। अब शाह अपने प्रवास के दौरान जनता से माफी मांगे। सीबीएसई परीक्षा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। प्राइवेट छात्र ऑनलाइन करा सकेंगे पंजीयन। 11 अक्टूबर के बाद 2000 रुपये लेट फीस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। यहां कक्षा 10वीं और 12वीं की प्राइवेट परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों पर आज यहां पर अपना पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2023 रखी गई है। इसके बाद छात्रों से लेट फीस वसूली जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।